हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लाइम क्लासेस में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको टेक्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। उससे जस्ट पहले प्रीवियस क्लास में वी डिस्कस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोगों ने कुछ नियम सीखे थे कि यदि कोई पॉजिटिव साइन लेफ्ट हैंड साइड में तो वो राइट हैंड साइड में आकर निगेटिव हो जाता है, और यदि निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हो जाता है और डिवाइड हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे थे। और क्या सीखा था यहाँ पर कि मैथ्स की डेफिनेशंस क्या होती है। ओके, उसके आगे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है कि प्रोडक्ट ऑफ साइन, चिन्हों की गुणा क्या होती है। सो राइट डाउन, हेडिंग दीजिएगा प्रोडक्ट ऑफ साइन, प्रोडक्ट ऑफ साइन। इसको हिंदी में कहते हैं चिन्हों की गुणा, चिन्हों की गुणा। चिन्हों की गुणा मेन यहाँ पर है। देखिए, चिन्हों की गुणा का मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि ये भी आपका मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके आगे एक कॉन्सेप्ट और है, देन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिए चिन्हों की गुणा का मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि यदि प्लस की गुणा, यदि आप प्लस की गुणा किससे कराते हैं, यदि प्लस की गुणा किससे होती है, प्लस से होती है, तो प्लस और प्लस की गुणा क्या होती है, प्लस ही होती है। ओके, प्लस और प्लस की गुणा क्या होती है, प्लस होती है। और माइनस की गुणा यदि आप इससे माइनस से कराते हैं तो माइनस माइनस की गुणा क्या होती है, ये भी आपकी प्लस होती है। ओके, ध्यान रखिएगा कि प्लस प्लस की गुणा प्लस होती है, माइनस माइनस की गुणा भी आपकी प्लस होती है। तो यहाँ से क्या आ गया आपका कि समान चिन्हों की गुणा प्लस होती है। समान चिन्हों की गुणा समान चिन्हों की गुणा सदैव प्लस होती है। क्या होती है, प्लस होती है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि प्लस प्लस की गुणा प्लस होती है, माइनस माइनस की गुणा भी प्लस होती है। तो यहाँ से आपका आ गया कि समान चिन्हों की गुणा प्लस होती है। ओके, सेकंड देखिएगा, प्लस की गुणा यदि आप माइनस से कराते हैं, प्लस की गुणा माइनस से कराते हैं, या माइनस की गुणा किससे कराते हैं, प्लस से कराते हैं। प्लस की गुणा माइनस से या माइनस की गुणा प्लस से, दोनों ही केस में जो आपका यहाँ पर आएगा क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, यहाँ से माइनस आएगा। तो यहाँ से आ गया कि असमान चिन्हों की गुणा माइनस होती है। असमान चिन्हों की गुणा, असमान चिन्हों की गुणा सदैव कैसी होती है, तो सदैव माइनस होती है। ध्यान रखिएगा कि असमान चिन्हों की गुणा सदैव माइनस होती है। इसके आगे दो आपके और यहाँ पर नियम होते हैं बेसिक मैथ्स के। देखिएगा यहाँ पर क्या है कि रोल नंबर आपका जो भी हो, मीन्स यहाँ पर जो भी आपका रूल्स हो, यहाँ पर नियम हो, उसको आप लिखिएगा। यहाँ पर मे बी 8 या 7th होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि समान चिन्ह जुड़ते हैं। समान समान चिन्ह क्या होते हैं, समान चिन्ह जुड़ते हैं। समान चिन्ह जुड़ते हैं, समान चिन्ह जुड़ते हैं, तथा उत्तर में मीन्स आंसर में, उत्तर में वही चिन्ह प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे जो दोनों संख्याओं के, जो दोनों संख्याओं के आगे हो, जो दोनों संख्याओं के आगे हो। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका एक यहाँ से आ गया स्टैंडर्ड, या इसको नया नियम कह दिए यहाँ पर कि समान चिन्ह जुड़ते हैं,
तथा उत्तर में वही चिन्ह प्रयोग करेंगे जो दोनों संख्याओं के आगे हो। अब दोनों का मीन्स यहाँ पर क्या है देखिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दैट इज करके कि 3 + 2, 3 + 2। तो यदि आप देखेंगे कि 2 के आगे जो साइन है वो क्या है, यहाँ पर है प्लस है, और 3 के आगे भी साइन यहाँ पर क्या है, प्लस है। देखिएगा जहाँ पर कोई साइन नहीं वहाँ पर प्लस बनाया जाता है, तो यहाँ पर कोई साइन नहीं मीन्स यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी क्या है, प्लस है। तो ये दोनों क्या क्या कैसे हो गए, यहाँ पर समान चिन्ह हो गए। और समान चिन्ह क्या होते हैं, समान चिन्ह जुड़ते हैं तो जोड़ दिएगा, 3 2 कितने होते हैं, 3 2 5 होते हैं। और कैसे दोनों के आगे यहाँ पर चिन्ह है, क्योंकि उत्तर में देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि उत्तर में वही चिन्ह प्रयोग करेंगे जो दोनों संख्याओं के आगे हो। तो आगे का मीन्स यहाँ पर कि 2 के आगे प्लस है, 3 के आगे भी प्लस है, तो उत्तर में जो भी हमारा 5 आया उसके आगे भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। मीन्स जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं वहाँ पर प्लस होता है। ओके, आगे देखिएगा कि माइनस के यहाँ पर 7 है और माइनस के यहाँ पर 2 है। तो देखिएगा कि 7 के आगे भी माइनस है और 2 के आगे भी माइनस है, तो ये भी तो समान चिन्ह हो गए। तो समान चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ते हैं, जोड़ दिएगा, 7 और 2 कितने होते हैं, 9 होते हैं। और उत्तर में वही चिन्ह प्रयोग करेंगे जो दोनों संख्याओं के आगे हो, मीन्स यहाँ पर माइनस के 9 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका नियम बन गया कि समान चिन्ह जुड़ते हैं तथा उत्तर में वही चिन्ह प्रयोग करेंगे जो दोनों संख्याओं के आगे हो। ओके, सेकंड देखिएगा नियम, इसके बाद में असमान चिन्ह, आप फिर से लिखिएगा, असमान चिन्ह जुड़ते नहीं, क्या होते हैं, घटते हैं। अब यहाँ पर क्या आपका आ जाएगा ये कि असमान चिन्ह घटते हैं तथा उत्तर में वही चिन्ह प्रयोग करेंगे जो बड़ी संख्या के आगे हो, जो बड़ी संख्या के आगे हो, जो बड़ी संख्या के आगे हो। देखिए दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा कि यदि समान चिन्ह है तो वो जुड़ेंगे और जो दोनों संख्याओं के आगे चिन्ह है वो आप उत्तर में प्रयोग करेंगे, जबकि असमान चिन्ह घटते हैं और जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह होता है उसको हम उत्तर में प्रयोग करेंगे। ओके, जिस प्रकार से देखिएगा 7 माइनस का 3 इज इक्वल टू, आप देखिए 7 के आगे प्लस एंड 3 के आगे माइनस, कैसे हो गए ये असमान चिन्ह हो गए, घटा दीजिएगा। 7 में से 3 का कितना बचेगा, 4, कितना बचेगा यहाँ पर 4। अब 4 के आगे चिन्ह क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस। तो देखिएगा कि कौन सी संख्या यहाँ पर बड़ी है, 7, तो 7 के आगे प्लस, तो 4 के आगे भी क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा, 4 के आगे भी यहाँ पर प्लस होगा। तो ये हमारा यहाँ पर एक नया नियम बन गया यहाँ पर। सेकंड देखिएगा, यदि आप यहाँ पर कह दें कि 5 माइनस 12, 5 माइनस 12, तो 5 के आगे प्लस है और 12 के आगे माइनस, असमान चिन्ह हो गए, मीन्स विपरीत चिन्ह होगा, घटा दीजिएगा। 12 में से 5 गए, कितने बचेंगे, 7, 12 में से 5 गए, कितने बचेंगे, 7। तथा असमान चिन्ह हो तो उत्तर में वही चिन्ह प्रयोग करेंगे जो बड़ी संख्या के आगे हो। तो बड़ी संख्या कौन सी हमारी, 12 है, और 12 के आगे माइनस, मीन्स माइनस के 7, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा कि माइनस के 7। तो यहाँ तक आपका बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट थे जो कि फिनिश हो गए। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं टेक्नोमेट्री। राइट डाउन टेक्नोमेट्री मीन्स हिंदी में इसको कहेंगे त्रिकोणमिति। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति। देखिएगा टेक्नोमेट्री, टेक्नोमेट्री इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति है, त्रिकोण मिति। ध्यान रखिएगा कि त्रिकोण का मीन्स यहाँ पर कि त्रिकोण मीन्स 3 कोण, और 3 कोण किसमें होते हैं, त्रिभुज पे होते हैं। तो इसका मीन्स यहाँ पर ये हो गया कि जो त्रिकोण मिति है ये एक त्रिभुज पे निर्भर होती है। त्रि का मीन्स क्या होता है, देखिएगा त्रि का मीन्स क्या होता है, त्रि का मीन्स होता है यहाँ पर 3, एंड यहाँ पर क्या आ गया, ये कोण, क्या आ गया यहाँ से, कोण। और बताइए कि 3 कोण किसमें होते हैं, तो आपका आंसर आएगा कि 3 कोण किसमें होते हैं, त्रिभुज में होते हैं। तो इसका मीन्स ये हो गया कि जो त्रिकोणमिति है, जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्राइंगल मीन्स यहाँ पर त्रिभुज पर निर्भर होती है। अब किस प्रकार का त्रिभुज होता है, तो देखिएगा फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा स्टार बनाकर कि होल ट्रिग्नोमेट्री, होल ट्रिग्नोमेट्री
डिपेंड्स, किस पर डिपेंड्स करेगी आपकी ये राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मीन्स होता है कि समकोण त्रिभुज, किस पर निर्भर करेगी ये समकोण त्रिभुज पर, समकोण त्रिभुज। ओके, ध्यान रखिएगा कि जो पूरी आपके ट्रिग्नोमेट्री है मीन्स त्रिकोणमिति है, ये एक समकोण त्रिभुज पर निर्भर होती है। अब समकोण त्रिभुज का मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें क्या होता है कि कोण जो है आपका 90 डिग्री होना चाहिए। एक कोण आपका कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यदि एक कोण 90 डिग्री है देन यू कैन से दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, मीन्स ये आपका समकोण त्रिभुज है। कि एक कोण आपका कितना का होना चाहिए, 90 का होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर एक होता है आपका हाइपोटेन्यूज होता है आपका, एक परपेंडिकुलर होता है, एक आपका यहाँ पर बेस होता है। ओके, हाइपोटेन्यूज का मीन्स होता है कर्ण एंड बेस का मीन्स होता है आधार, और जो आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर है इसका मीन्स होता है यहाँ पर लंब। अब तीनों में एक यहाँ पर क्या आता है आपका फार्मूला आता है, मीन्स कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये जो है यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड एमएस थ्योरम है, जिसने दी थी उनका नाम क्या है, पाइथागोरस। क्या नाम क्या है, पाइथागोरस। नाउ राइट डाउन पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इसको हिंदी में बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिएगा पाइथागोरस जो प्रमेय है, ये प्रमेय सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या काम करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बना देंगे। और अभी आपको जस्ट बताया था कि समकोण का मीन्स होता है कि एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि ये जो कोण है वो कितने अंश का है, 90 अंश का है। अब देखिएगा समस्या यहाँ पर क्या होती है कि कौन सी भुजा हमारी आधार है, कौन सी भुजा लंब है और कौन सा यहाँ पर कर्ण है, इसको समझने में तो ध्यान रखिएगा कि जो 90 अंश का कोण होता है, 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है इसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज कहेंगे, या फिर इसको आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, केफर कर्ण बोलते हैं। ये क्या हमारी होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, मीन्स इसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं। ओके, और यदि आपका थीटा, थीटा देखिए यहाँ भी हो सकता है आपका और थीटा यहाँ भी हो सकता है। सपोज करें कि यदि आप थीटा यहाँ पर मानते हैं तो देखिएगा जो थीटा के सामने की भुजा होती है इसको हम लोग यहाँ पर टी फॉर परपेंडिकुलर, या इसी को यहाँ पर आप क्या कहेंगे, ए फॉर यहाँ पर सो देखिए ए, इसको क्या कहेंगे यहाँ पर एल फॉर लंब भी कहेंगे, क्योंकि हिंदी में इसको लंब कहते हैं और इंग्लिश में इसको पी फॉर परपेंडिकुलर होता है। ओके, बची कौन सी तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा ही आपकी बी फॉर बेस होती है, या इसी को ए फॉर आधार भी बोलते हैं। ये क्या आपका यहाँ पर आधार होता है, या इसी को हम बेस कहेंगे। ध्यान रखिएगा कि 90 अंश के सामने की भुजा हाइपोटेन्यूज मीन्स कर्ण होती है, नोट करते रहिएगा। और थीटा के सामने की भुजा हमारे परपेंडिकुलर मीन्स लंब होती है। बच्चे तीसरी भुजा को ही हम आधार मान लेते हैं, या इसी को हम यहाँ पर बेस कहते हैं। ओके, अब देखिएगा जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय थी, इन्होंने क्या नाम बताया था यहाँ पर कि जो हाइपोटेन्यूज मीन्स यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर है वो किसके इक्वल टू होगा, वो इक्वल टू होगा यहाँ पर बेस के प्लस यहाँ पर किसके, परपेंडिकुलर के। ओके, तो देखिएगा यहाँ से यदि आप एक्स के स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या लगेगा, यहाँ पर अंडर रूट लगेगा, मीन्स यहाँ से आपका ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। फर्स्ट आपका स्टैंडर्ड यहाँ से आ गया कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड बी फॉर बेस। ओके, फिर देखिएगा कि जो आपका भी स्टैंडर्ड था यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिएगा दो आपके स्टैंडर्ड बनेंगे कि फर्स्ट आपका बनेगा कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि पी स्क्वायर आप फाइंड करेंगे तो ये बी स्क्वायर प्लस के है, यहाँ आके क्या हो जाएगा ये माइनस, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। देन पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से आपका एक स्टैंडर्ड बनेगा। सिमिलर इसी प्रकार से
यदि आप बी फाइंड करेंगे तो बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ से एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। मीन्स सबसे बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को आप हटा देंगे, और यदि बड़ी भुजा फाइंड करना तो दोनों को जोड़ देते हैं। ओके, इसी को आप यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं, देखिएगा हिंदी में अगर आप कहें तो जो आपका कण है, कण का स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, स्क्वायर रूट मीन्स अंडर रूट में, ये आपके स्टैंडर्ड होते हैं। हिंदी में कण कहेंगे और वहां पर लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ओके, देखिएगा कि जो H है आपका, H यहाँ पर क्या होता है, H होता है हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस होता है ये H आपका हाइपोटेन्यूस होता है। इसी को K फॉर कण, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कण बोलते हैं। P क्या आपका होता है, P फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। इसी को यहाँ पर देखिएगा क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, और एल फॉर क्या होता है हमारा, ये लंब होता है। ओके, बी फॉर यहाँ पर हमारा होता है ये बेस होता है, बी फॉर बेस, एंड इसी को यहाँ पर ए बोलते हैं, ए का मीन्स आधार, ए का मीन्स क्या होता है, आधार होता है, ए का मीन्स यहाँ पर आधार होता है। तो ध्यान रखिएगा कि एच का मीन्स हाइपोटेन्यूस होता है, एंड पी का मीन्स परपेंडिकुलर, और बी का मीन्स बेस होता है। हाइपोटेन्यूस को कण बोलते हैं, और बी को यहाँ पर आप आधार कहेंगे, और पी को यहाँ पर लंब कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हेडिंग करिएगा टेक्नोमेट्री रेशियो। टेक्नोमेट्री रेशियो, इसको इन शॉर्ट में टीआर बोलते हैं, मीन्स त्रिकोणमितीय अनुपात। ये क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात इसको हिंदी में बोलते हैं। तो कितने होते हैं आपके, फर्स्ट आपका होता है साइन थीटा, मीन्स साइन आपका हो गया, सेकंड आपका होता है कॉस थीटा, मीन्स कॉस हो गया आपका, एंड थर्ड आपका होता है टेन थीटा, मीन्स टेन हो गया। कितने आपके होते हैं, टी आर्स आपके 6 होते हैं, मीन्स मेन आपके 3 होते हैं, साइन कॉस एंड टेन। तो देखिए साइन थीटा आपका होता है, ये आपका होता है परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूस, मीन्स इसी को कहेंगे लंब बटे में कर्ड, इसका नाम क्या होता है, लंब बटे में कर्ड। ओके, कॉस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है आपका यहाँ पर बेस अपान में हाइपोटेन्यूस, मीन्स बी फॉर बेस अपान में हाइपोटेन्यूस, इसको बोलते हैं ए फॉर आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। ओके, टेन क्या आपका होता है, ये आपका होता है पी अपान में बी, पी अपान में बी का मीन्स यहाँ पर एल फॉर लंब, एंड बी फॉर मीन्स यहाँ पर ए फॉर आधार, लंब बटे में आधार, ये आपका 10 होता है। ओके, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूस होता है, और कॉस थीटा आपका क्या होता है यहाँ पर कि आपका ये आपका होता है बेस अपान में हाइपोटेन्यूस, एंड जो आपका 10 है वो आपका होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है। अब देखिए इसको जो याद करने की ट्रिक है, कैसे याद रखेंगे, देखिएगा ट्रिक क्या है यहाँ पर है। देखिए इसकी दो ट्रिक है, एक होती है सीबीएसई बोर्ड में, एक होती है यूपी बोर्ड में। तो जो सीबीएसई बोर्ड है वो इसको ध्यान रखेंगे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे में लिख देंगे कि हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, मीन्स पाकिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान, एंड बी फॉर भूखा, एंड पी फॉर प्यासा, एच फॉर हिंदुस्तान, एच फॉर हरा, एंड बी फॉर भरा। तो ये जो ट्रिक है इसको ध्यान रखिएगा। अब इसको यदि आप इस प्रकार से डिवाइड करेंगे तो जो फर्स्ट आपका कॉलम है ये आपका साइन का हो जाएगा, ये आपका कॉस का हो जाएगा, और ये आपका टेन का हो जाएगा। चेक करिएगा कि साइन थीटा पी अपान में एच है, हाँ है। ओके, कॉस थीटा बी अपान में एच है, हाँ ये भी ठीक है, और टेन थीटा पी अपान में बी है, तो ये भी है। ओके, बात समझ में आ रही होगी आई होप। एंड देखिएगा हिंदी में जो इसको बोलते हैं मीन्स यूपी बोर्ड में वो क्या आपका होती है ट्रिक, तो देखिएगा वो आपकी होती है एल ए एल बटे में के ए तक का, मीन्स इसको हिंदी में मीन्स जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उसको पढ़ते हैं लाल बटे में टक्का। ओके, तो यही वही सेम ट्रिक हो गया आपकी यहाँ पर कि यहाँ पर साइन, ये कॉस, और ये टेन का होता है। चेक करिएगा यहाँ से भी आपका वही चीज निकल कर आएगी, लाल बटे टक्का, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, इसी के रेसिप्रोकल भी होते हैं, तीन इसके रेसिप्रोकल होते हैं, वो देखिएगा क्या है आपके,
रेसिप्रोकल ऑफ above TRs। ऐसे दे दिया हेडिंग कि रेसिप्रोकल्स ऑफ above TRs उपयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिएगा फर्स्ट यहाँ पर आपका साइन था, साइन का जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो होता है आपका कॉसेक थीटा। ओके, सेकंड क्या आपका कॉस था, कॉस का होता है आपका सेक थीटा। थर्ड आपका टेन था, टेन का होता है आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा। ये ध्यान रखिएगा कि साइन का अपोजिट मीन्स रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का सेक एंड टेन का कॉट होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसका ये रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपका h अपान में p बनेगा, ये h अपान में आपका b बनेगा और ये आपका बनेगा b अपान में p। ये आपका बन जाएगा b अपान में p। यदि इसको आप हिंदी में कहें तो ये k अपान में l बनेगा, ये आपका k अपान में a बनेगा और ये आपका a अपान में l बनेगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा यहाँ से। ये क्या है, ये उसी के ही में जो अभी आपने साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े थे उसी के ये रेसिप्रोकल होते हैं। ओके, इसकी भी ट्रिक होती है यहाँ पर, उसी को रिवर्स कर दिएगा। अब हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। ओके, देखिएगा इसको चेक करिए क्या बनेगी आपकी h अपान में p। मीन्स ये जो फर्स्ट आपकी है ये उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, ये सेक का और ये कॉट का होता है। किसी का भी चेक करिए, यदि मैं कॉट का चेक करूँ तो क्या b अपान में p होना चाहिए, यस है। सेक का h अपान में p होना चाहिए, यस है। और देखिएगा कॉसेक का h अपान में p तो ये भी है। और हिंदी में इसको बोलते हैं जस्ट अपोजिट मीन्स कक्का, के ए, कक्का बटे में लाल, एल ए एल। अब इसको भी डिवाइड करिएगा, जो फर्स्ट का है ये आपका कॉसेक हो गया, ये सेक हो गया और ये कॉट हो गया। तो यहाँ से यूपी बोर्ड और ये सीएससी बोर्ड वाले इसको तैयार करेंगे। ओके, ये सीबीएसई का हो गया और ये आपका यूपी बोर्ड का हो गया। ओके, ट्रिक दोनों की है यहाँ पर है कि कक्का बटे लाल और हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। तो ये जो ट्रिक है यहाँ से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मीन्स किसका रेशियो होता है। तो देखिए यहाँ पर कॉसेक की बात करूँ तो कॉसेक हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। इस प्रकार से आप 6 रेशियो होते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आपको कोई एक रेशियो गिवन होगा और आपसे रिमेनिंग 5 रेशियो आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। तो यहाँ से क्या होता है कि आपको एक रेशियो गिवन होने पर आपसे 5 रेशियो पूछ देंगे या कोई एक आपसे यहाँ पर एक्सप्रेशन दे देंगे और उसका मान पूछ देते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा स्टैंडर्ड कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। कितना होता है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। मीन्स दोनों कैसे यहाँ पर है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, अभी आपको बताया था। तो ये स्टैंडर्ड होता है आपका साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। जो जिसका रेसिप्रोकल है उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 होता है। अब इस प्रकार से यहाँ से 2 स्टैंडर्ड बनेंगे आपके। आपका जो फर्स्ट स्टैंडर्ड है वो देखिएगा और सेकेंड स्टैंडर्ड क्या होता है। यदि आप यहाँ से साइन थीटा फाइंड करें तो देखिएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू, आपने जस्ट पढ़ा था यहाँ पर कि यदि लेफ्ट हैंड साइड में कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो वो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाता है। तो ये देखिएगा यहाँ पर कि जो कॉसेक है ये कैसा यहाँ पर है मल्टीप्लाई में, तो ये 1 के डिवाइड में हो जाएगा। मीन्स 1 अपान में कॉसेक थीटा, 1 अपान में कॉसेक थीटा। यहाँ से आपका साइन थीटा आ गया। सिमिलर इसी प्रकार से यदि आप कॉसेक थीटा को फाइंड करेंगे तो क्या आपका बनेगा 1 अपान में साइन थीटा। देखिएगा यहाँ से यदि आप कॉसेक थीटा फाइंड करेंगे तो ये आपका 1 अपान में साइन थीटा आपका यहाँ से आएगा। देखिएगा फर्स्ट आपका ये स्टैंडर्ड है, यहाँ से आपके 2 स्टैंडर्ड तैयार हो रहे हैं। कौन कौन से कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान में साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करते हैं इसी प्रकार से। देखिएगा और भी स्टैंडर्ड है हमारे, कॉस सेक के हैं 10 और कॉट के भी है। सेकंड होगा आपका cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से जो आपका फर्स्ट बनेगा और सेकंड, फर्स्ट आपका क्या होगा कि या तो आप cos थीटा फाइंड करेंगे या आप यहाँ से सेक थीटा फाइंड करेंगे। cos थीटा आपका 1 अपान में
सेक थीटा हो जाएगा और सेक थीटा आपका 1/में कॉस थीटा हो जाएगा। सिमिलर उसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने साइन थीटा और कॉसिक थीटा फाइंड किए हैं कि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आपका आ जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका होता है यहाँ पर है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से भी आपके दो स्टैंडर्ड बनेंगे। फर्स्ट आपका बनेगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/में कॉट थीटा एंड कॉट थीटा जो है वो इज इक्वल टू 1/में टेन थीटा। ये देखिए यहाँ से आपके स्टैंडर्ड बन रहे हैं। तो आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना यहाँ पर है कि जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है उन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, 1 होती है और वहां से कोई एक आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दो स्टैंडर्ड और हैं, वहां पर आप स्टार बना के देखिएगा कि जो टेन थीटा है, टेन थीटा आपका है ये, इसी को आप यहाँ पर साइन थीटा अपान में कॉस थीटा कहेंगे। साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, और जो यहाँ पर आपका क्या है कॉट थीटा, इसको आप यहाँ से कहेंगे कि कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। देखिए अभी जस्ट आपने सीखा था कि जो कॉट थीटा वो टेन थीटा का क्या उल्टा है, तो यहाँ से इसको उल्टा करेंगे तो कॉस थीटा आपका ऊपर आ जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा, मीन्स रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये आपका यहाँ से कॉट थीटा का मान यहाँ से आगे की कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। ये जो दो स्टैंडर्ड है ये आपके साइन एंड कॉस के पदों में है। कॉस के पदों में, किसके पद में यहाँ पर है, ये साइन और कॉस के पदों में टेन थीटा क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि साइन थीटा अपान में कॉस थीटा टेन थीटा एंड कॉट थीटा क्या आपका होता है कि कॉस थीटा अपान में साइन थीटा कॉट थीटा होता है। ये साइन और कॉस के पदों में होते हैं। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आएगा कि जो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है वो देखिएगा क्या है कि क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट है कह रहे कि इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, यदि टेन थीटा 3/4 है देन फाइंड ऑल टीआरस। देन फाइंड ऑल टीआरस का मीन्स सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि टेन थीटा 3/4 में 3/4 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा आपको जो गिवन है, क्या गिवन है, यहाँ से देखिएगा गिवन दैट में आपको गिवन है कि टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 और टेन थीटा जो होता है ये आपका होता है P/B। क्या होता है ये P/B। सबसे पहले आप यहाँ पर राइट एंगल और ट्रायंगल बना दीजिए। जैसे आप यहाँ पर राइट एंगल बनाएंगे तो देखिएगा यदि आप थीटा यहाँ पर मानिए या यहाँ पर मानिए, सपोज कि यदि आप थीटा यहाँ पर मानेंगे तो थीटा के सामने क्या होता है आपका P होता है, 90 डिग्री के सामने आपका H होता है और बची हुई तीसरी भुजा हमारे यहाँ पर क्या बेस होती है। तो देखिए P कितना है 3 एंड B कितना है 4, तो P इक्वल टू है आपका 3 एंड B इक्वल टू है 4। आपको यहाँ से H निकालना है। आपने H इज इक्वल टू पढ़ा था कि H इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए हाइपोटेन्यूज आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसको यदि आप फाइंड करेंगे तो P और B दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। देखिएगा यहाँ से आप करेंगे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P कितना है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 एंड 4 का स्क्वायर होता है 16। 9 और 16 कितना होता है 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है। इसका मीन्स H कितना आपका आ गया यहाँ से 5, कितना आ गया ये 5 आ गया। अब आप जितने भी देखिएगा कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है, अब आपको इसकी सारी भुजाएं पता है। सारी भुजाएं पता होने पर आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सभी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले यदि मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी साइन थीटा की, तो साइन थीटा होता है आपका P/H। P/H का मीन्स यहाँ पर है कि परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है 3, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कितना 3/5 है। साइन थीटा का मान आपका फर्स्ट यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गया। सेकंड यदि आप फाइंड करेंगे यहाँ से किसको cos थीटा को, तो देखिएगा cos थीटा कितना आपका होता है, ये आपका होता है B/H। तो B कितना है 4 और H कितना है आपका
यहाँ पर 5, एच कितना आपका है 5, तो यहाँ से आपका आ गया कि कॉस थीटा 4/5। थर्ड कौन सा होता है टेन थीटा, जब फिर टेन थीटा आपको गिवन है तो आप टेन थीटा को यहाँ पर नहीं फाइंड करेंगे या लिख भी देंगे तो कोई इशू नहीं यहाँ पर है। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर है किसकी, यहाँ पर अब जो इसके रेसिप्रोकल होते हैं तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। क्या होता है आपका ये कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है यहाँ पर रेसिप्रोकल का उल्टा मींस एच अपान में पी होता है, तो एच कितना 5, इसको लिख देंगे 5/3। नेक्स्ट यहाँ पर एक कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो यू कैन से सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4, 5/4, क्योंकि यहाँ पर 4/5 इसका रेसिप्रोकल 5/4 एंड 10 का होता है कॉट थीटा, देन यू कैन से 4/3। देखिएगा सभी आपके पास टेक्नोमेट्री रेशियो आसानी से प्राप्त हो गए, यही आपके आंसर है, यही आपके आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी कितना 90 डिग्री है, मींस ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण बी 90 अंश में समकोण है और ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी कितना आपको दे रहे हैं यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर, मीन्स ए बी और बी सी जो है वो 3 सेंटीमीटर है। देन फाइंड टेन सी, देन फाइंड टेन सी, आपको क्या फाइंड करना है, टेन सी फाइंड करना है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी की बात हो रही है और ट्रिग्नोमेट्री आपको दिख रही है, तो आप यहाँ पर राइट एंगल बनाएंगे और वैसे भी आपको यहाँ पर गिवन है कि एंगल बी 90 डिग्री है। देन सबसे पहले आप यहाँ पर एक त्रिभुज बना देंगे और यहाँ पर समकोण है तो इसका नाम दे देंगे बी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि बी पर ही समकोण है तो बी पर यहाँ पर समकोण हो गया और इसको आप ज्वाइन करा देंगे, इसका नाम बी रख दिएगा, इसका नाम सी रख दिएगा। ओके, अब देखिए आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि ए बी और बी सी कितना 3 सेंटीमीटर है, तो देखिएगा ये 3 है और ये भी 3 है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसको आप यदि बी मान दें, यदि आप इसको बी मान दें तो ये आपका पी हो जाएगा, यदि आप इसको बी मानते तो ये आपका पी और ये आपका एच हो जाएगा। क्या फाइंड करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में इन ट्राइंगल ए बी सी में बाई यूजिंग पीटी, बाई यूजिंग पीटी, पीटी का इन शॉर्ट में आप कहेंगे पी फॉर पाइथागोरस, टी फॉर थ्योरम, मींस त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम यूज करिएगा। क्या होता है आपका ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर या फिर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है 3, कितना है 3 एंड बी भी कितना है आपका 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 एंड अगेन 9, मीन 9 और 9 कितना आपका होता है आपका 2 टाइम 9 हो गया, मीन्स 18 को आप लिखेंगे 2 इंटू 9 और 9 को क्या कहेंगे 3, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 3/2। एच कितना आपका यहाँ से आ गया 3/2, लिख दिएगा यहाँ पर 3/2। ओके, अब देखिएगा आपको त्रिभुज जो यहाँ पर ट्रायंगल है उसकी तीनों भुजाएं आपको प्राप्त हो गई है। अब आप आसानी से क्या पूछा गया, आपसे टेंसी पूछा गया, तो देखिएगा टेंसी आप कैसे फाइंड करेंगे कि जो भी आपके पास यहाँ पर पूछा गया है टेंसी, देखिएगा कि टेंसी आप कैसे फाइंड करेंगे। टेन सी, अब देखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में जो टेन होता है ये आपका होता है पी अपान में बी, ये आपका होता है पी अपान में बी, पी का मीन्स परपेंडिकुलर, पी का मीन्स परपेंडिकुलर और बी का मीन्स बेस होता है। देखिएगा जो यहाँ पर थीटा, थीटा की जगह पर कितना सी, मीन्स यहाँ पर ये सी है, इसको आप क्या मान रहे हैं थीटा मान रहे हैं, तो थीटा के सामने क्या होता है पी, इसके रेस्पेक्ट में ये किसका काम करेगा, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका पी हो जाएगा। अगर ये P हो गया तो ये किसका काम करेगा, B का काम करेगा C के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यदि कोण आप यहाँ पर C मान रहे हैं तो देखिएगा C यदि थीटा है तो थीटा के सामने P में जो लोग यहाँ पर B माने हैं वो एक्चुअली है कि यहाँ पर C के रेस्पेक्ट में P है, तो P के यहाँ पर कितना पुट कर देंगे आप यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, तो देखिएगा 3 यहाँ पुट करेंगे और यहाँ भी 3 पुट करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना आ गया 1,
मीन्स 10c। 10c का मान आ गया यहाँ से 1। कितना आ गया यहाँ से 1 आ गया। और यदि आपसे यहाँ पर क्या पूछ दे, आपसे साइन सी पूछ दे, तो आप यहाँ से साइन सी को भी आसानी से बता सकते हैं कि साइन सी इज इक्वल टू पी अपान में एच होता है। तो पी कितना आपका 3 और एच कितना है 3√2। ओके, 3 से 3 कैंसिल आउट, मीन्स 1 अपान में √2। ये आपका साइन सी, साइन सी ये आपका आ गया यहाँ से साइन सी। ओके, आज के क्वेश्चन यहीं पर हम लोग फिनिश करते हैं। ओके, दैट्स ऑल। आगे हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज। बस ध्यान रखिएगा कि कॉन्सेप्ट जो भी आपको बताए गए हैं आप उसी को अच्छे से पढ़ के आइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कराइएगा। ओके, थैंक यू।